हेलो कैडेट्स, वेलकम टू फौजी बैच। और आज अपन करेंगे एंगल्स कंप्लीट, पूरा एंगल्स के बीच में रिश्ता, कितने टाइप के एंगल्स होते हैं और सारे क्वेश्चंस। पिछले क्लास में अपन ने देख लिया था लाइंस के बारे में, पॉइंट के बारे में, प्लेन के बारे में और एंगल्स के बारे में। एंगल्स होता क्या आपको समझ में आ गया होगा। यस, दो लाइन एक दूसरे से कितनी दूर जा रही है या कितनी पास आ रही है, ये आपको बताता है एंगल, जिसको अपन डिग्री में नापते हैं। 2 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री, 80 डिग्री, है ना। तो इसी टाइप से अपन आज एंगल को क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, एंगल कितना छोटा है कितना बड़ा, उसके हिसाब से उसको नामकरण करेंगे। जैसे आपका भी नाम होगा कुछ, है ना। तो जैसे मेरा नाम है सौरभ, आप लोग मेरे को गोलू सर के नाम से भी जानते हैं, है कि नहीं। तो इसी तरीके से आप लोगों को आज मैं बताऊंगा कि एंगल को कैसे नामकरण किए, एंगल का क्या नामकरण किए। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं 90 डिग्री की। किसकी बात करते हैं? 90 डिग्री। ये क्यों इंपॉर्टेंट है सर? क्योंकि इसी के बेसिस पे अपन ने ये तीनों नाम को डिफाइन किया है। तो 90 डिग्री क्या होता है? आप अपने आसपास देख सकते हो, अपने आसपास देख सकते हो। आप जिस रूम में बैठे होगे, किसी ना किसी रूम में बैठे होगे ना। देखो, जैसे आपने ये रूम में बैठा है मान लो, तो ये दीवार और ये दीवार आपके सामने की और बाजू की दीवार को देखो, कोने में कुछ एंगल बना रही होगी, उसी को बोलते हैं 90 डिग्री। ये देखो, यहां पर और यहां पर आपको एंगल दिखेगा, यहां पर और यहां पर आपको एंगल दिखेगा, यहां पर और यहां पर एंगल दिखेगा, यहां पर एंगल दिखेगा। ये सारे जो एंगल हैं, खुद जाके देखो। अच्छा, ये दीवार और ये दीवार कितनी एंगल बना रही है अपने रूम में, तो आपको दिख जाएगा कि अच्छा ये कितना है, 90 डिग्री। एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के बीच की जो एंगल होती है वो होती है 90 डिग्री। आपकी ये वाली दीवार सीलिंग के साथ आपके जो यहां पर एंगल बनाएगी वो भी क्या होती है, 90 डिग्री। आपकी ये दीवार जमीन में जो एंगल बना रही है वो भी क्या है, 90 डिग्री। तो अपने आसपास देख सकते हो। जैसे आपको मैं और एग्जांपल दूं, देखो कोई भी आपके पास, आपका मोबाइल का स्क्रीन है, मोबाइल का स्क्रीन में देखो, ये लाइन, ये ऊपर वाली लाइन और ये वाली लाइन यहाँ कुछ एंगल बना रही है, ये कुछ एंगल बना रही है। ये देखो यहाँ पर ये कुछ एंगल बन रहा है आपका। ये एंगल क्या है आपका? ये एंगल है आपका 90 डिग्री, है ना। इसमें लिखाएगा नहीं तो कांच है, नहीं तो मैं आपको लिख के दिखाता हूं। यहाँ पर देखो, ये लाइन और ये लाइन, आपका फोन है, फोन में भी स्क्रीन होगी, स्क्रीन में कोने में जो एंगल बन रहा है ये क्या है, ये 90 डिग्री है। जैसे आपको और आपके आसपास यहाँ इतनी सारी चीजें, अच्छा सब कुछ छोड़ो, बुक होगी, कॉपी होगी आपके पास, है कि नहीं। ये देखो, इस टाइप से मान लो ये है आपके पास, ये तो गायब कर दे रहा है इसको। ठीक है, मान लो अल्ट्राटेक की सीमेंट की बुक जैसी बुक है, तो ये और ये दोनों के बीच में यहां पर एंगल बन रहा है। ये कितना एंगल है? ये 90 डिग्री। तो 90 डिग्री तो ऐसा है कि आपको आजू बाजू आपके हर जगह दिखाई देगा। दिख रहा है क्या कैडेट्स? जल्दी से बताओ मेरे को, दिख रहा है आजू बाजू? हाँ, 90 डिग्री। आपका जो दरवाजा होगा गेट का, उसके कोने में देखो, आपको चारों साइड दिख रहा होगा दरवाजे में 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पहचानना मुश्किल नहीं है। आपके आसपास ऑलमोस्ट हर जगह आपको 90 डिग्री दिख जाएगा। बात समझ में आई? तो 90 डिग्री को अपन बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं कैडेट्स? 90 डिग्री। जब भी कहीं पर 90 डिग्री हो तो उसको अपन ऐसे दिखाते हैं, देखो ऐसे, ये ऐसे। 90 डिग्री को अपन बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। याद कर लो एकदम। 90 डिग्री को अपन बोलेंगे राइट एंगल। ये देखो यहां पर ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल, दिस एंगल इज योर 90 डिग्री। और 90 डिग्री को अपन बोलेंगे राइट एंगल। याद हो जाएगा पक्का, गारंटी। अब अगर 90 से कम है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 85, 89, कुछ भी 90 से कम है, तो उसको बोलेंगे एक्यूट। क्यूट, एक्यूट, है ना। आप लोग जैसे क्यूट क्यूट से एंगल, छोटे छोटे, तो एक्यूट एंगल। छोटे बच्चे क्यूट होते ना, वैसे ही छोटा एंगल, 90 से छोटा एंगल को अपन बोलेंगे एक्यूट। ठीक है। अब 90 से ज्यादा को अपन बोलेंगे ऑब्ट्यूस। 90 से ज्यादा कुछ भी, अगर मैं बोलूं ये दो लाइन के बीच में एंगल बन रहा है 120, बताओ ये कौन सा एंगल है? एक्यूट, राइट या ऑब्ट्यूस? बोलो 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 अपने अंदर से। तो आप बोलोगे सर 90 से ज्यादा है, 120 तो 90 से ज्यादा है ना। इतना तो जानते हो ना, 120 इज ग्रेटर देन 90, इसीलिए ये क्या हो गया आपका ऑब्ट्यूस। तो बस ये तीन नाम याद रखने हैं, है ना। आप लोगों को ये तीन नाम याद रखने हैं। मैं फिर से बता दे रहा हूं, एक्यूट, एक्यूट, छोटा, एक्यूट मतलब छोटा, क्यूट क्यूट, कौन छोटे बच्चे क्यूट होते हैं ना, छोटे बच्चे क्यूट होते हैं तो छोटे। तो जैसे ही छोटा एंगल आएगा 90 से छोटा, तो वो आपका बन जाएगा एक्यूट। ठीक है। और राइट एंगल, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, आपके आसपास देख सकते हो, इन्वायरमेंट में दिख जाएगा। और ऑब्ट्यूस 90 से ज्यादा को बोलते हैं ऑब्ट्यूस, बस। ठीक है। फिर दो एंगल और है, स्ट्रेट एंगल। ये देखो, ये बड़ा हो जाऊं मैं, ये 90, ये स्ट्रेट एंगल 180। तो ये लाइन और ये लाइन के बीच में एंगल बन रहा है ना,
मान लो मैं एक यहां से एक रे ऐसे बनाऊं और एक रे ऐसे, तो ये दोनों मिलके स्ट्रेट लाइन बना दिए, तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो होता है 180 डिग्री। अच्छा कैडेट मेरे को एक और बात बताओ, अगर मैं पूरा एक लाइन को यहां रखूं और पूरा ऐसे गोल घूम जाऊं, पूरा ऐसे गोल घूम के ऐसे आ जाऊं, तो कितना एंगल बनेगा? 360। याद रखना, पूरा गोल घूमने में, पूरा एक राउंड गोल घूमने में जो एंगल बनता है ये 180 और ये भी 180। तो आप अगर पूरा घूम जाओगे, यहां से पूरा घूम के यहां आ जाओगे, तो वो होता है 360 डिग्री। याद होगा, है ना? मतलब कि पूरी यहां से ऐसे ऐसे घूम के घूम के घूम के घूम के घूम के घूम के आप वापस आ जाओ, तो जो आपने टोटल गोल घुमा वो कितना था? 360 डिग्री। तो एक स्ट्रेट लाइन क्या करती है? इस लाइन को दो में डिवाइड कर रही है। देखो देखो कैडेट, एक स्ट्रेट लाइन क्या कर रही है? 360 को दो भाग में बांट दे रही है, तो 360 को बाई 2 करोगे तो कितना? 180 और 180। तो ये जो 180 डिग्री है वो एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, इसलिए इस एंगल को स्ट्रेट एंगल बोल रहे हैं। कॉमन सेंस है ना? तो याद रखना, स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल मतलब, स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है 180 डिग्री। नींद में भी याद होना चाहिए, नींद में भी याद होना चाहिए। ठीक है एवरीवन, आप लोगों को नींद में भी ये बात याद होनी चाहिए, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल मतलब जो स्ट्रेट लाइन बना रहा है, स्ट्रेट लाइन कब बनती है? 180। और पूरा सर्कल कब बनता है? 360 डिग्री। ये दो बातें एकदम एकदम कॉमन सेंस है भैया, कि पूरा 360 मतलब एक चक्कर, 180 मतलब आधा चक्कर, मतलब स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो 180 तक जो भी है एंगल, 180, 90 से 180 को अपन क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज, जो 90 से ज्यादा होता है और 80 से कम। एग्जैक्ट 80 वाले को अपन क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल। और सर 80 से भी ज्यादा हो गया तो? मान लो इस लाइन को अपन और मोड़ दिया ऐसे, यहां से ऐसे, तो सर ये तो 180 से भी ज्यादा हो गया, तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। तो जो भी एंगल 180 से 360 के बीच में होते हैं, जैसे ये 0, तो ये 180, ये 180 तो वापस यहां से यहां आएंगे तो ये 360। तो जो भी एंगल 80 से 360 के बीच में बनेंगे, ये 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 सारे के सारे एंगल आपके होंगे रिफ्लेक्स एंगल। मतलब क्या? चलो सर मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूं, इधर देखो, अगर 0 से 90 के बीच में कहीं पर भी एंगल बन रहे हैं तो एक्यूट, ठीक है, एग्जैक्ट 90 है तो अपन उसको बोलेंगे राइट, और 90 से ज्यादा है तो अपन इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूस। क्या बोलेंगे बच्चों? जल्दी से बोलो, ऑब्ट्यूस। सर एग्जैक्टली 180 है तो क्या बोलेंगे? एग्जैक्टली 180 है तो बोलेंगे स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ये राइट एंगल, एक्यूट एंगल। और सर 180 से ज्यादा है कहीं पर भी, यहां पर कहीं पर भी 180 से ज्यादा है, 360 से कम, 180 से ज्यादा और 360 से कम, तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। याद रहेगा, याद रहेगा एवरीवन। देखो मैंने आपको पूरा गोल चक्र बना दिया है ना, एंगल्स को याद करने का चक्र बना दिया। क्या चक्र बन गया? सर 0 से 90 तक एक्यूट, एग्जैक्ट 90 राइट, 90 से 180 ऑब्ट्यूस, एग्जैक्ट 180 स्ट्रेट एंगल, 180 से 360 रिफ्लेक्स एंगल। 5 नाम है और यही 5 नाम को आपको याद करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, मेरा पेन कहां गया? ये रहा, प्लास्टिक का पेन, है ना? चलो जल्दी से, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट मतलब जस्ट बाजू वाला। एडजेसेंट एंगल मतलब क्या होता है? जस्ट बाजू वाला। टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन साइड। पड़ोसी, एडजेसेंट मतलब पड़ोसी, सौरभ सर की लैंग्वेज में पड़ोसी, पड़ोसन नहीं, पड़ोसी। ठीक है सॉरी, देखो एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब पड़ोसी। याद रखना, सौरभ सर की लैंग्वेज में, सौरभ सर की लैंग्वेज में क्या बोल रहे हैं? सर एडजेसेंट मतलब पड़ोसी, बस। इसका पड़ोसी ये, इसका पड़ोसी, ए का एडजेसेंट बी, बी का एडजेसेंट ए। अब यहां पर ए का पड़ोसी दोनों है, बी बी और ई बी। तो देखो जो पड़ोसी है उनके बीच में देखो एक कॉमन साइड है, ये ए एंगल के लिए भी ये साइड है, ई एंगल के लिए भी ये साइड है। यहां पर भी देखो ए एंगल के लिए भी ये वाली साइड है ब्रिंजल कलर वाली, और बी वाले एंगल के लिए भी ये कॉमन साइड है। तो जब दो एंगल का सेम कॉमन साइड हो तो उसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल। ठीक है, पड़ोसी एंगल, एडजेसेंट एंगल मतलब पड़ोसी एंगल। सर ये सब क्यों बता रहे हो? ताकि क्वेश्चन में कभी यूज आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। ओके चलो तो जल्दी से क्वेश्चन,
स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो। इन छह में आपको नाम देना है कि एक्यूट है कि राइट है कि ऑब्ट्यूस है कि स्ट्रेट है कि रिफ्लेक्स है। पांचों में से नामकरण करना है आपको इसमें, है ना। एंगल्स के नामकरण अपन ने कर लिया, अब आपको करने की बारी है। लेट्स सी कैसे करते हो आप लोग कैडेट। जल्दी से जोश में एकदम एनर्जी के साथ आप लोग इसको अटेम्प्ट करोगे, जल्दी से अटेम्प्ट करो। थक जाता हूं यार मैं चिल्ला चिल्ला के। चलो पहला वाला 270। सर ये तो 180 से ज्यादा है, तो ये कौन सा एंगल हो गया? ये हो गया आपका रिफ्लेक्स एंगल। सर 180 ये कौन सा है? ये तो है आपका स्ट्रेट। 180 स्ट्रेट लाइन बनाता है। 180 क्या करता है? स्ट्रेट लाइन बनाता है, स्ट्रेट एंगल। ये कौन सा है? रिफ्लेक्स एंगल। सर ये 90 डिग्री एग्जैक्ट, इसको तो राइट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। लिख दिया क्या सबने? सर 30 90 से छोटा है, एक्यूट। छोटे लोग क्यूट। और ये 120, सर ये तो 90 से ज्यादा है। ये कितना है? 90 से ज्यादा। ये 90 से ज्यादा है इसलिए, और 180 से कम। 90 से ज्यादा और 180 से कम, इसलिए इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। और सर ये 300 एंगल जो है वो आपका क्या बोलते हैं? 90 से 180 से ज्यादा है, 180 से ज्यादा और 360 से कम, तो ये भी आपका हो गया रिफ्लेक्स एंगल। इजी है क्या? इजी है क्या देखना पहचानना? आई थिंक सबका ये करेक्ट था। बोलो यस करेक्ट था, अपने आपको शाबाशी दो और आगे बढ़ो। चलो जल्दी से अगला सवाल देखो। आपको यहां क्या बोला है कि ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन है, ये आपको बता दिया कि ए ओ बी क्या है? स्ट्रेट लाइन। और एंगल ए ओ सी, आपका यहां पर जो ये एंगल ए ओ सी है, इसको नाम दे दिया x प्लस 5। और ये जो आपका एंगल है ये हो गया 3x प्लस 15, 3x प्लस 15। तो आपको बोला है कि x की वैल्यू क्या होगी। एक बार स्क्रीन को अटेम्प्ट करके पॉज करो, फिर मैं बताऊंगा। जल्दी से कर लिया अटेम्प्ट कैडेट्स? पक्का अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया ना? पक्का धोखाधड़ी नहीं बिल्कुल भी। चलो तो देखो, ये दोनों एंगल मिलके क्या बन रहे हैं? ये देखो, ये एंगल और ये एंगल मिलके क्या बन रहे हैं? स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन कितना होता है? 180। मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं ये स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट लाइन है ना, ए ओ बी पूरा स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा? 180। और ये पूरा एंगल कितना है? x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 15। और ये पूरा कितना है? 180 डिग्री। बस आपको हिंट दे दिया था। एक बात बताओ कैंडिडेट्स, क्वेश्चन दिया है मतलब सॉल्व होगा तभी तो दिया हुआ है क्वेश्चन, है ना। और जो पढ़ाया गया है उसके बाद ही दिया है, मतलब जो पढ़ाया गया है उसी में से है क्वेश्चन। ऐसे दिमाग लगाते हैं। ए ओ बी स्ट्रेट लाइन, सर ये क्यों लिखे? ये इसीलिए लिखे क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बनाता है? 180। तो ऊपर वाले सारे एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो 3x प्लस x 4x प्लस 15 प्लस 5 20 इज इक्वल टू 180। तो 4x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 20। ये 20 यहां प्लस में था, इधर आया तो माइनस में बदल गया, तो 160। तो x की वैल्यू आ जाएगी 160 बाई 4। यहां ये 4 प्लस में था, इधर आया तो माइनस 4 4 जा 16 40। x की वैल्यू आ गई 40। इजी था? पक्का? दिमाग लगाना था, खुद से नहीं लगा पाए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। खुद से लगा लिए, वेरी गुड, इट्स वेरी गुड कि आपने खुद से दिमाग लगाया। नहीं लगा पाए तो देखो कहां अटक गए थे, ये गलती दोबारा नहीं करनी है, ठीक है क्या? ठीक है पक्का? तो आपका जो भी नाम है ए बी सी डी ई एफ जी एच, है ना, तो आपको ये बात याद रखनी है कि कहीं अटके तो कहां अटक गए थे आप, क्या आपसे नहीं बन पाया, इस चीज को ध्यान रखो। अच्छा यहाँ ये करना था, यहाँ ये ऐसे सोचना था। जैसे ही आप ये करना चालू करोगे आपका ब्रेन डेवलप होना चालू हो जाएगा। अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फाइंड एक्स, आपको क्या बोला है? फाइंड एक्स व्हेन ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। सेम उसी तरीके से ए ओ बी, ये पूरी की पूरी एक स्ट्रेट लाइन आपको बोल दिया, तो आप एक्स बताओ। स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो जल्दी से। कर लिया अटेम्प्ट सबने? चलो ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, मतलब एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। एंगल ए ओ बी कितना है? x माइनस 10 प्लस 50 प्लस एक्स प्लस 20। सबको ऐड कर दिया, इसको इसको और इसको, पूरा कितने के बराबर होना चाहिए? 180 डिग्री। तो x प्लस एक्स 2x, 50 60 70, 70 माइनस 10 इज 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x की वैल्यू 60 को उधर ले जाते हैं, तो 180 माइनस 60 इज 120। तो x की वैल्यू आ जाएगी 120 बाई 2। 2 वहां मल्टीप्लीकेशन में, इधर आएगा तो डिवीजन में। 2 6 12, x की वैल्यू आ गई 60। इजी था? इजी था कैडेट्स? पक्का?
पक्का इजी था? यस और नो, जल्दी से बताओ, इजी था ना? चलो बस आगे बढ़ते हैं जल्दी से अगले क्वेश्चन में। फाइंड एक्स इफ एंगल एओबी इज राइट एंगल। स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट करो, इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, इजी पीजी, इजी पीजी, इजी पीजी, जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे सभी कोई मेरे छोटे मोटे क्यूट्स, एक्यूट्स, है ना, कैडेट्स, एक्यूट्स, कैडेट्स जितने भी है मेरे छोटे क्यूट बच्चे, है ना, तो एक्यूट बच्चे, एक्यूट कैडेट, ओके, मैं आप लोगों को नाम दे रहा हूं एक्यूट कैडेट्स। तो एक्यूट कैडेट्स जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे, स्क्रीन को पॉज करके, कर लिया? कर लिया अटेम्प्ट? चलो, तो राइट एंगल मतलब एंगल ए ओ बी कितना, 90 डिग्री, और एंगल ए ओ बी किससे मिलके बना है? इन दोनों से, मतलब x प्लस 10 प्लस x प्लस 30 की वैल्यू कितनी, 90। तो x प्लस एक्स 2x प्लस 30 प्लस 10 40 इज इक्वल टू 90। तो x की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस 40, 90 माइनस 40, तो x की वैल्यू 90 माइनस 50 बाई 2, तो 25। इजी है? हाँ ठीक है, डन, इजी है, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से, नेक्स्ट। मेजर ऑफ टू एंगल्स फाउंड फॉर्म्ड बाई आर एंड मिनट हैंड। अच्छा, घड़ी देखनी आती है सबको? घड़ी देखनी आती है? जूम हो पाएगा कि नहीं? घड़ी में कितने कांटे होते हैं, जल्दी से बताओ, घड़ी में कितने कांटे होते हैं? घड़ी में 3 कांटे होते हैं, देखो, सबसे छोटा वाला, सबसे छोटा वाला कौन सा है? आर का, वो कितने घंटे हुए ये बताता है। उससे बड़ा वाला दिख रहा है लंबा मोटा, वो कौन सा है? मिनट का। क्या बताता है? मिनट। वो एक चक्कर घूमता है तो आर वाला एक एक आगे बढ़ता है, एक से दूसरे में पहुंचता है। और एकदम पतला वाला, वो नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, वो गोल 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 घूम रहा है, देखो ध्यान से देख पाओगे तो, अगर, है ना, तो वो जो है वो आपका है सेकंड। तो आपको क्या बोला है? आर वाला और मिनट वाला, मतलब एक देखो, मैं यहां पर घड़ी बनाऊं, ये होता है 12, है ना, ये होता है 6, ये होता है 3, ये होता है 9। अब इसके बीच में 2 टुकड़े होते हैं 1 और 2, इसके बीच में 2 टुकड़े होते हैं 4 और 5, इसके बीच में 2 टुकड़े होते हैं 7 और 8, यहां पर 2 टुकड़े होते हैं 10 और 11। ठीक है, ऐसी घड़ी होती है आपकी, सेंटर में एक गोला जहां के अबाउट सब चीज घूमता है। एक छोटा कांटा होता है, आपको क्या बोला है? द मेजर ऑफ टू एंगल्स फाउंड बाई आर एंड मेजर ऑफ टू एंगल्स, 2 एंगल बन रहे हैं। देखो, जब भी आप 2 लाइन ड्रॉ करते हो ना, तो सिर्फ एक एंगल नहीं बनता, 2 एंगल बनता है। तो अब आपको अगर मान लो मैं ऐसे मार्किंग कर दूं कि ये, तो मैं इस एंगल के बारे में पूछ रहा हूं, और मैं मार्किंग कर दूं ऐसे ये, तो मतलब मैं इस एंगल के बारे में पूछ रहा हूं। और जब मैं बोल रहा हूं कि 2 एंगल जो 2 लाइन से बन रहे हैं, तो मैं दोनों की बात कर रहा हूं। जैसे मान लो एक लाइन ये, एक लाइन ये, तो ये भी और ये भी, दोनों के बारे में देखो, इसलिए आंसर में 2 एंगल दिए हुए हैं, दिख रहा है क्या? चलो, अटेम्प्ट कर लिया ना एक बार पॉज करके जल्दी से सभी ने? फाउंड बाय हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 9 o'clock, 9 कब बजेंगे आप बोलोगे? जब आपका ये छोटा वाला आर वाला हाथ यहां पर दिखाएगा, है कि नहीं? और मिनट वाला आपका कहां दिखाएगा? बताओ, डायग्राम ठीक बनाया हूं कैडेट्स? ज्यादा मोटा हो गया क्या? ज्यादा मोटा हो गया था थोड़ा, तो पतला कर देते हैं। हाँ, ठीक है, देखो, तो 9 कब बजे बोलोगे? जब वो मोटा वाला छोटा वाला कांटा जो है, घंटा जो बताता है, वो कहां पर हो? 9 में, और मिनट वाला कहां हो? 12 में। तब आप क्या बोलोगे? एग्जैक्ट 9 बज रहे हैं। घड़ी देखना आता है ना? पक्का। आज आज देखो, अपने अपने जो अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं साथ में, या बच्चे जो है, अपने पेरेंट्स को बोलना कि वो आपसे पूछे कि बताओ अभी क्या टाइम हो रहा है ना, चेंज कर करके पूछे अभी क्या टाइम हो रहा है। और टाइम देखना सीखो। अगर जिसको नहीं आता है, जिसको आता है वेरी गुड, सबको आता होगा। जिसको नहीं आता है, अपने पेरेंट्स को बोलो कि सर, पेरेंट्स को बोलो, मम्मी पापा को, कि मेरे को टाइम अलग अलग चेंज कर करके दो, मैं बताऊंगा क्या टाइम है, और उसको देखो कि आप सही बता रहे हो कि नहीं। ओके, तो ये टाइम देखना बहुत जरूरी है, टाइम देखना आपको आना चाहिए। तो 9 बजे कब बोलोगे? जब छोटा वाला कांटा, छोटा वाला 9 में दिखा रहा है और मिनट वाला ऊपर दिखा रहा है। तो अब ये एक इधर और एक ऊपर, मतलब ये एंगल कितना? ये एंगल आपका बन गया 90, और ये 90, तो ये कितना? 300। टोटल कितना होता है? 360। खुद बताओ, ये पूरा कितना होता है? 360, जिसमें से अगर ये एक 90 है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा? 360 माइनस 90, मतलब 270। तो 90 और 270, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कितने लोगों का आया था? कितने लोगों का आया था? जल्दी से बताओ कैडेट्स। यस, आगे था।
तो एक 90 तो दूसरा 270। ये भी याद रखना कि अगर पूरा टोटल 360 डिग्री है जिसमें से एक अगर 90 है तो दूसरा बचा हुआ कितना हो जाएगा, 270 डिग्री हो जाएगा। डन। चलो, तो आज अपन ने देख लिया एंगल्स के बारे में, है ना। 20 मिनट्स का आपका ऑलरेडी इसका वीडियो हो चुका है, लेकिन चलो इसी में मैं सोच रहा हूं आपको रिलेशन बिटवीन एंगल्स भी बता देता हूं। चलो, तो 3 रिलेशन अपन को पढ़ने हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल। बहुत इजी है, मैं जैसा बताऊं वैसे, वेरी इजी, पक्का, प्रॉमिस, प्रॉमिस बोल रहा हूं, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, बहुत इजी है। बस जैसा मैं आपको बता रहा हूं वैसा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रॉमिस करो, हम कुछ भी नहीं रटेंगे, जैसा सौरभ सर और सेठ सर हमें बता रहे हैं वैसा हम समझेंगे और अपने अंदर डेवलपमेंट लाएंगे, पक्का। नहीं तो क्या मतलब है भैया, है ना। पूरे इंडिया में मैं घूम चुका हूं, पढ़ा चुका हूं, हैदराबाद में आपका, नागपुर में, है ना, और कोटा में, छत्तीसगढ़ में, हर जगह पढ़ाने के बाद मैं यहाँ पर आपको गाइड दे रहा हूँ। श्रेष्ठ सर खुद सैनिक स्कूल से पास आउट है ना, उन्होंने थ्योरीज भी दी है ना, उन्होंने बहुत सारी चीजें रिसर्च करी है, रिसर्चर है वो एक आपके फिजिक्स के। तो हम लोग दोनों मिल के अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो डेवलपमेंट आना चाहिए, हाँ हाँ कि ना, खुद से बोलो, आना चाहिए। वो कब आएगा, जब चीजों को आप समझोगे, एक पॉजिटिव अप्रोच रखोगे, जैसा हम बोल रहे हैं वैसा फॉलो करोगे। भले सामने वाला कुछ भी बोले, मैं बोल रहा हूँ ना बोलो, तो बोलो भैया, बोलो उस समय, है ना। तो इजी है, और कैसे याद रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, सारी चीज मैं आपको बताऊंगा, बस ध्यान से देखते जाओ। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है, दो एंगल की बात कर रहे हैं, सबसे पहली बात यहां पर रखना, कॉम्प्लीमेंट्री हो चाहे सप्लीमेंट्री हो चाहे वर्टिकली अपोजिट हो, ये तीनों में अपन दो एंगल्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, टू एंगल्स की बात कर रहे हैं, टू एंगल्स, फॉर टू एंगल्स, दो एंगल्स। तो अगर दो एंगल है, मान लो एक एंगल है ए, एक एंगल है बी, जुड़े हुए दो एडजेसेंट एंगल्स की बात कर रहे हैं, इसमें पहले और दूसरे में, एंगल ए और एंगल बी, या जुड़े हुए नहीं भी है, मान लो एंगल एक ए है और एक एंगल बी है, ठीक है, मान सकते हो एक एंगल ए है और एक एंगल बी है। तो अगर एंगल ए प्लस एंगल बी आपका 90 डिग्री हो रहा है तो अपन बोलेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री है। और अगर एंगल ए प्लस एंगल बी आपका 180 डिग्री हो रहा है तो अपन बोलेंगे सप्लीमेंट्री है, ठीक है। ये देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, व्हेन सम ऑफ टू एंगल, किसी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है, जैसे ये एंगल θ1 ये θ2, आप बोलोगे सर थीटा क्यों नाम दिया, कुछ भी नाम दे दो, है ना, इसको गोलू वन, इसको मोन्टू वन, गोलू और मोन्टू नाम दे दो, है कि नहीं, नहीं तो कुछ और राहुल, है ना, नेहा, जो नाम देना है आप यहां पर दे सकते हो। तो θ1 और θ2, बात समझ में आई। तो एंगल बोल दिया, एंगल ए और एंगल बी मान लो, चलो थीटा हटाओ, एंगल ए और एंगल बी, इसको नाम दे दे रहा हूं एंगल ए, ये एंगल बी। तो अगर ए और बी का सम 90 डिग्री है तो अपन उसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सिंपल, इफ टू एंगल्स आर θ1 एंड θ2 एंड θ1 प्लस θ2 इज 90 डिग्री, देन θ1 एंड θ2 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच अदर। ए जो है वो बी का कॉम्प्लीमेंट्री है, बी जो है वो ए का कॉम्प्लीमेंट्री है। बात समझ में आई, सिंपल। तो देखो, जैसे अगर ये ए और बी का सम हो रहा है 90, तो अपन बोलेंगे ए इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ, ए इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ बी, या आप बोल सकते हो बी इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए। चमक गया, सिंपल। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री, और सर सप्लीमेंट्री, अगर वैसे ही दो एंगल का सम 180 है, मान लो ए प्लस बी दोनों मिला के कितना बना रहे हैं 180 डिग्री, तो सेम आप बोलोगे ए इज सप्लीमेंट्री ऑफ, SUPPLEMENTARY, सप्लीमेंट्री ऑफ बी। या आप क्या बोल सकते हो, बी इज सप्लीमेंट्री ऑफ, याद रहेगा। अगर ए और बी का सम 180 डिग्री हो रहा है, मतलब ए और बी मिला करके एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो ए को बोलेंगे बी का सप्लीमेंट्री, बी को बोलेंगे ए का सप्लीमेंट्री। अब आप बोलोगे सर याद कैसे करें, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा सर, कॉम्प्लीमेंट्री 90 वाला था कि सप्लीमेंट्री 90 वाला था, है ना। ये तो याद रहेगा 90 और 80, ये तो याद रहेगा 90 और 80, एक 90, एक का सम 90 होता है, एक का सम 180, लेकिन याद कैसे करें कौन सा 90 कौन सा 180। चलो, कॉम्प्लीमेंट्री है और सप्लीमेंट्री है। एबीसीडी में पहले क्या आता है, ए बी सी डी ई एफ आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, एस बाद में आया, सी पहले आया, तो सी पहले आया मतलब वो छोटा, एस बाद में आया मतलब वो बड़ा। याद करने का तरीका,
कैसे याद करना है कि कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब सी, कॉम्प्लीमेंट्री सी, सी पहले आया एस बाद में आया तो सी होगा छोटा वाला, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री 90 वाला होगा, सप्लीमेंट्री 180 वाला। याद रख लोगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्यों? क्योंकि अगर एग्जाम में आप कंफ्यूज हो गए सप्लीमेंट्री 90 था कि 180, तो मेरा तरीका अपनाना। अच्छा, दो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, सी और एस। पहले कौन सा आता है? सी, बाद में आता है एस, एस बाद में आता है तो वो बड़ा वाला होगा, बड़ा वाला मतलब 180 डिग्री। तो कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब 90, सप्लीमेंट्री एंगल मतलब 180। ठीक है, ए बी सी डी में याद रखना, ए बी सी, सी पहले आया फिर एस आएगा बाद में, तो एस बाद में तो वो 180, सी पहले तो वो 90 डिग्री। इजी है, ऐसे में आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। कभी भी कंफ्यूज होंगे ना तो बस ये वाला तरीका अपनाना, सौरभ सर का तरीका अपनाना, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कब कौन सा है। ओके, और एक होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल कब बनता है? जब भी दो लाइन, ठीक है, ये याद रखो, जब भी कोई दो लाइन एक दूसरे को कट करे। क्या ये दो लाइन एक दूसरे को कट करी है? जल्दी से बताओ मेरे को एवरीवन, क्या ये दो लाइन एक दूसरे को कट करी है? एक ये नीली वाली और एक हरी वाली, ग्रीन लाइन एंड ब्लू लाइन, क्या ये एक दूसरे को कट करे हैं? हाँ, जब भी दो लाइन एक दूसरे को कट करती है तो कितने एंगल बनते हैं? बोलो बोलो, स्पीक आउट स्पीक आउट। जब भी दो लाइन एक दूसरे को कट करती है तो कितने एंगल बनते हैं? 4। देखो 1 2 3 4, तो मान लो नाम दे देता हूं ए बी सी डी, तो आप बोलोगे ए का वर्टिकली अपोजिट है सी, बी का वर्टिकली अपोजिट है डी। अपोजिट वाला वर्टिकली अपोजिट, एकदम एडजेसेंट नहीं, नेबर को छोड़ करके जो एंगल है उसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। याद होगा, when two lines intersect each other then the angle formed opposite to each other are known as vertically opposite एंगल। तो तुरंत बोलो थीटा 1 का वर्टिकली अपोजिट, बोलो 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 थीटा 2, यस। थीटा 4 का वर्टिकली अपोजिट थीटा 3। नाम है थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4, कंफ्यूज नहीं होना है। और एक बात आपको याद रखनी है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल, मतलब यहां पर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। नींद में भी याद रखना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नोट्स बना रहे हो कि नहीं कैडेट्स? कैडेट्स नोट्स बना रहे हो कि नहीं? पक्का बना रहे हो? प्रॉमिस? देख लो भैया, मैं बता दे रहा हूं, पाप पड़ेगा नोट्स नहीं बनाओगे तो। इतनी मेहनत से आपके लिए एक एक चीज, एक एक डेफिनेशन, एक एक चीज टाइप करके उसके बाद में यहाँ आके आपको लाइव पढ़ा रहा हूं पूरा, मतलब एकदम बस सब कुछ लगा दिया मैंने आप लोगों के लिए कि भैया बस आप लोग अच्छे से सीख लो, समझ लो, बढ़ जाओ आगे। ओके, सो नोट्स बनाते जाना, नहीं तो बहुत दुख होगा, यहाँ पर बहुत दुख होगा। ओके, तो इसलिए नोट्स बनाते जाना एवरीवन। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं? इक्वल। मतलब ये डायग्राम बनाओगे तो थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2, थीटा 3 इक्वल टू थीटा 4, या ये वाला डायग्राम बनाओगे तो लिखना ए इज इक्वल टू सी, बी इक्वल टू डी। डन। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं फटाक से, कुछ क्वेश्चंस करते हैं उसके, अच्छा नहीं, दो चीजें और है फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलो, पैरेलल लाइंस, ध्यान से सुनो एवरीवन। पैरेलल लाइन किसको बोलते हैं? पटरी देखी है आपने? ट्रेन की पटरी देखी होगी ना कभी ना कभी, नहीं देखिए तो कभी ना कभी आगे देख लोगे, है ना, जब जाओगे इधर उधर हॉस्टल जाओगे, कहीं बाहर पढ़ने जाओगे तो आप लोग देख लोगे। तो ट्रेन की पटरी जो होती है वो ऐसे के बाजू में कैसे चलती है, और वो कभी नहीं मिलती, हमेशा ऐसे 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 मुड़ेगी भी, कहीं पर भी जाएगी तो कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, और एक ही प्लेन में, एक ही जमीन में दो आजू बाजू ऐसे चलते रहती है। और उनके बीच की दूरी कहीं पर भी आप नापो, क्या होगी? बराबर। यहां पर जो दूरी है वही दूरी यहां पर, वही दूरी यहां पर, कभी भी नाप लो, इसको आगे बढ़ा दो तो जो दूरी वहां पर थी वही दूरी यहां पर, इधर बढ़ा दो आगे, कितना ही आगे, जो दूरी उधर थी वही दूरी इधर होगी, वही दूरी इधर होगी। मतलब दो लाइन अगर एक ही प्लेन में है, दो लाइन अगर एक ही प्लेन में है, एक ही सरफेस पे है, और वो दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिल रहे, उनके बीच की दूरी कभी चेंज नहीं हो रही, तो अपन उनको क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस। समझे कैडेट्स? है ना? तो दो लाइन, इफ टू लाइंस आर इन वन प्लेन, एक ही प्लेन में है, एंड डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, देन दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। याद रहेगा? एक ही प्लेन में देखो, जैसे 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 ये और ये अभी एक ही प्लेन में है तो मैं इनको क्या बोलूंगा? पैरेलल। क्या ये ऐसे रहेंगे तो पैरेलल बोलूंगा? देखो एक ही प्लेन में है ही नहीं, क्या ये एक प्लेन में है? ये और ये एक ही प्लेन में है ही नहीं,
ये और ये एक ही प्लेन में नहीं है। हाँ, जब इनको मैं ऐसे रखूंगा, ये देखो ऐसे एकदम एकदम ऐसे, तब ये एक प्लेन में है, ये एक प्लेन में है। तो एक प्लेन में है और एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, चाहे इनको ऊपर ले जाओ चाहे नीचे ले जाओ, ये ऐसे एकदम एक ही प्लेन में और कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो मैं इनको बोलूंगा पैरेलल लाइंस। और अगर एक प्लेन में नहीं है तो क्या बोलूंगा, नहीं। इसलिए अपन ने लिखा व्हेन टू लाइंस आर इन वन प्लेन, वन प्लेन में होना अनिवार्य है, जरूरी है, एक ही प्लेन में हो और एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, तब अपन उनको बोलेंगे पैरेलल लाइंस। क्या बोलेंगे बच्चों, पैरेलल लाइंस। तो दो लाइन पैरेलल जब उनके बीच की दूरी चेंज नहीं हो रही, तभी तो मिल नहीं रहे ना, क्योंकि उनके बीच की दूरी कभी चेंज ही नहीं हो रही तो कभी मिलेंगे ही नहीं। सोचो ये दूरी कम हो जाती तो कभी ना कभी आगे जाके मिल जाते, बढ़ जाती तो इधर एक दूसरे से दूर जाते तो उधर जाके मिल जाते। जैसे ये लाइन है, अब इनकी दूरी चेंज होते जा रही है तो ये इधर आके मिल जाएंगे ना, यहाँ पर इधर दूर जा रहे हैं तो इधर आके मिल जाएंगे, या ये दूरी कम हो जाती तो आगे जाके मिल जाएंगे ना। तो इसीलिए अगर अपन बोल रहे हैं दो लाइन के बीच की दूरी अगर कांस्टेंट है तो वो कभी नहीं मिलेंगे, वो पैरेलल है। या आप उल्टा भी बोल सकते हो कि अगर ये पैरेलल लाइंस हैं तो इनके बीच की दूरी क्या रहेगी, कांस्टेंट, डिस्टेंस बिटवीन देम रिमेन्स कांस्टेंट। किसी भी दो पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। क्लियर, पैरेलल लाइंस का डेफिनेशन एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। चलो नाउ ट्रांसवर्सल लाइन, कभी भी एक पैरेलल लाइंस को, ये दो पैरेलल लाइंस थी, उनको कोई भी लाइन कट करे, कोई भी लाइन, जैसे ये लाइन कट करी तो इसको भी ट्रांसवर्सल, ये जो लाइन कट करी ये भी ट्रांसवर्सल, ये जो लाइन ऐसे कट करी ये भी ट्रांसवर्सल। बात समझ में आई? कोई भी लाइन, कोई भी लाइन जो पैरेलल लाइंस को दो जगह कट करे उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। कई बुक में मैं देखा सैनिक स्कूल की कि वो लोग ट्रांसवर्सल का पूरा कॉन्सेप्ट डाल दिए हैं, कोई जरूरत नहीं है। पिछले 5 सालों में कभी भी ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, और ये जो है ये आप 8th क्लास में जाने के बाद पढ़ते हो, तो इसके आने की संभावना बहुत कम है, इसीलिए मैंने इसको अभी यहां पर हटा दिया है। हाँ, एक्स्ट्रा क्लास करके मैं बाद में डालूंगा, तो वो उनके लिए है कि जब पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया और टाइम है ना, और अगर आपको मतलब इतना पूरा समझ में आ गया और कोई लोड नहीं लग रहा है तो आप उसको देख सकते हो, अदरवाइज उसको देखने की जरूरत नहीं है। तो ये टॉपिक आप एक तरीके से इसमें से कैंसिल कर सकते हो। तो मतलब बेसिकली आज आपको जो मैंने बताया उसमें से अभी आपको जो याद रखना है, अगर दो एंगल का सम 90 है तो कॉम्प्लीमेंट्री, दो एंगल का सम 180 है तो सप्लीमेंट्री, और अगर कोई दो लाइन क्रॉस कर रही है तो एक दूसरे के अपोजिट वाला एंगल है उसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वो क्या होते हैं, वो होते हैं इक्वल। बस डन, इतनी सी बात थी। डन, एक बार और रिवाइज कराऊं, एक बार और रिवाइज कराऊं। चलो बच्चा लोग, आप लोगों के लिए कितने बार भी मैं रिवाइज करा सकता हूं। ओके चलो, तो ध्यान से देखो, अगर दो एंगल का सम, दो एंगल का सम ए और बी, अगर इफ ए प्लस बी इज 90 देन ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। और अगर दो एंगल का सम ए और बी, इफ ए प्लस बी इज 180 डिग्री, दो एंगल मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं, देन ए एंड बी आर सप्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। ये कॉम्प्लीमेंट्री था, ये सप्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। और अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो ये जो अपोजिट एंगल है इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, ये हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, याद रहेगा। चलो तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जल्दी से, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके एवरीवन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, इनमें से कौन से एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो जल्दी से। कर लिया? इन दोनों को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री कब बोलेंगे, जब दोनों का सम कितना हो, 90। 30 प्लस 60 90 हो रहा है, 40 प्लस 45 85, 80 प्लस 20 100, 80 प्लस 10 90। तो डी और ए का सम कितना आ रहा है, 90, 60 90। तो ए एंड डी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, और बी और सी नहीं है। इजी था, बहुत इजी था, अटेम्प्ट किया था स्क्रीन पॉज कर करके। सेम, चलो अगला सवाल, 4 सवाल और, बस 4 सवाल और आज के लेक्चर में, फिर उसके बाद आपकी छुट्टी हो जाएगी, उसके बाद आपको होमवर्क मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, इनमें से कौन सा एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है। स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो। कर लिया अटेम्प्ट कैडेट्स। देखो सप्लीमेंट्री कब बोलते हैं, जब दोनों का एंगल का सम 180 हो। कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एस बाद में आता है, तो 180, हाँ सप्लीमेंट्री मतलब 180। तो 45 प्लस 45 90, ये नहीं है। 120 प्लस
30, 30 40 50, 150 ये भी नहीं है, 120 प्लस 60, 180, यस दे आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। 5 5 10 का 0 कैरी 1, 4 5 6 7 9 8, 180, यस। तो सी एंड डी आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, ए और बी नहीं है। समझ में आया क्या डेट? यस पक्का। चलो अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अब अटेम्प्ट करना अच्छे से। एंगल x, कोई एंगल है x, इज 1/4 ऑफ इट सप्लीमेंट्री एंगल, अपने ही सप्लीमेंट्री एंगल से 1/4 है, तो बताओ x क्या होगा। चलो एक हिंट दे देता हूं, एक हिंट दे देता हूं, याद रखो ये बात, याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली ज्ञान फ्रॉम कृष्ण जी, याद रहेगा सबको, ध्यान से याद रखना। मतलब अगर थीटा एक है या कोई एक एंगल है ए, एंगल है ए या एक्स, मान लो एंगल है एक्स, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो होगा 90 माइनस एक्स। याद रखना क्यों? क्योंकि देखो एक एंगल है एक्स तो एक एंगल होना चाहिए वाई, जिन दोनों का सम कितना हो 90। तो मान ले रहा हूं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है y, तो x प्लस वाई कितना होना चाहिए 90, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 माइनस x, ये x प्लस में था उधर जाएगा तो माइनस। तो बस यही बात आपको याद रखनी है, कॉमन सेंस, एकदम कॉमन सेंस। आप बोलोगे सर इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, एकदम सिंपल। अगर एक एंगल है x तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 90 माइनस x, और अगर एक एंगल है x तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल होगा 180 माइनस एक्स। याद रहेगा, एकदम नींद में भी याद होना चाहिए, ये बात को लिख लो। नींद में भी याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्स का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 90 माइनस एक्स, और एक्स का सप्लीमेंट्री एंगल होगा 180 माइनस एक्स। नोट्स बनाते जाओ, नोट्स बनाते जाओ। चलो अभी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो। कर लिया तो एक बार फिर से कर लेना, ये मेरा ये थ्योरी देखने के बाद, ठीक है। चलो डन, आगे बढ़ते हैं। तो नाउ एंगल एक्स, अगर एक एंगल है एक्स तो उसका सप्लीमेंट्री कितना एंगल हो जाएगा 180 माइनस एक्स। कोई डाउट नहीं। तो आपको क्या बोला है, एंगल एक्स जो है वो अपने सप्लीमेंट्री का 1/4 है, मतलब 1/4 ऑफ इट सप्लीमेंट्री के बराबर है। क्लियर? आपको क्या बोला, एक एंगल x जो है, आपको क्या बोला, एक एंगल x जो है वो अपने सप्लीमेंट्री का 1/4 है, तो मैंने इक्वेट कर दिया उसके सप्लीमेंट्री का इंटू 1/4, किसके बराबर, x के बराबर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू आ जाएगी, अब ये 4 जो है ये दोनों को डिवाइड करेगा, इसको भी और इसको भी, मतलब मल्टीप्लाई दोनों से होगा ना, ब्रैकेट के बाहर है, तो 180/4 माइनस x/4। ठीक है, या ऐसे नहीं करना तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, एक और चीज कर सकते हो, देखो सिंपल, ऐसे नहीं करना तो आप इसमें ऐसे सिंपल कर सकते हो, ये 4 यहां डिवीजन पे है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, तो 4x इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स, माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस एक्स, तो 4x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, तो 5x इज इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू आ जाएगी 180/5, 5 1 जा 5 3 जा 15, 16 17 18 3 5 6 जा 30, 36 डिग्री। फाइंड x, x की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। इजी है, इजी है, बस जो याद कराया है, जो मैंने आपको समझाया है, उस चीज की फील आ जानी चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए, बस फिर उसके बाद तो सब कुछ बहुत आसान है। ठीक है, डन। चलो तो जल्दी से अपन आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, एंगल x इज 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट्री, देन फाइंड x। आपका जो एंगल x है वो 3 गुना है अपने सप्लीमेंट्री का, सेम पिछले टाइप का क्वेश्चन है। स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो जल्दी से। कर लिया क्या अटेम्प्ट? पक्का, जल्दी से बताओ, अटेम्प्ट कर लिया सबने? एक एंगल x है वो अपने सप्लीमेंट्री का 3 गुना है, तो अगर एक एंगल x है तो उसका सप्लीमेंट्री कितना हो जाएगा 180 माइनस x, तो अपने सप्लीमेंट्री का 3 गुना है x। बस अंग्रेजी पढ़नी है और उसको इक्वेशन में डालना है, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 180 इंटू 3, 3 इंटू 180 माइनस 3x, 3 इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, और इसको भी अलजेब्रा पढ़ लिए हो, सारे चैप्टर पढ़ डाले हो, अभी सब में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कैडेट्स। चलो नाउ ये -3x है, इधर आएगा तो प्लस, तो x प्लस 3x इज इक्वल टू
3 × 180, तो 3x प्लस एक्स 4x इज इक्वल टू 3 × 180। आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई नहीं क्यों नहीं कर रहे 3 × 180 को? अरे भैया फिर हो सकता है ना डिवाइड करना हो, तो क्यों काम बढ़ाऊं, अपना काम क्यों बढ़ाऊं, नहीं बढ़ाना इसीलिए। तो अब देखो x इज इक्वल टू, ये 4 उधर जाएगा तो डिवीजन में 3 × 180/4, 4 4 जा 16, 17 18 2, 4 5 जा 20। अब मल्टीप्लाई करूंगा ना, जो काटना था वो कट गया, अब फाइनल मल्टीप्लाई करना है। पहले मल्टीप्लाई करता फिर डिवाइड करता, उससे अच्छा मैं पहले डिवाइड कर दिया, है ना। 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1, 4 3 जा 12 and 1 13, 135 डिग्री। याद रहेगा, पक्का, इजी है, अच्छे से समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ x इज हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, x जो है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का हाफ है, देन फाइंड x, x की वैल्यू बताओ। जल्दी से स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट करेंगे सभी कोई, स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट करेंगे सभी कोई, जितने भी लोग यहां पर हैं जल्दी से। एवरीवन स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट करेंगे, कर लिया क्या? चलो, अगर एक x है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 90 माइनस एक्स। क्या होगा? 90 माइनस एक्स। और अपने कॉम्प्लीमेंट्री का हाफ है, अपने कॉम्प्लीमेंट्री का हाफ है x। बस सॉल्व करना है। तो इस 2 को यहां से वहां ले जाऊं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स, माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस एक्स, तो 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 90। तो 2x प्लस एक्स, 3x इज इक्वल टू 90, तो x इज इक्वल टू 90/3, 3 3 जा 9, 30 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। इजी है क्या कैडेट्स? जल्दी से बताओ, इजी थे सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने आपको दिए, सारे के सारे इजी थे। खुद से अगर नहीं बने तो एक बार सोचना कहां गड़बड़ी हुई, क्या हुई, और अपने अंदर डेवलपमेंट करना, बस इतना ही। अब आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क करेगा इंडिया तभी तो कैडेट बनेगा इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैंने अलग अलग सेक्शन किए हैं। सेक्शन ए में आपका जो होमवर्क है वो सिर्फ लाइन एंड एंगल्स के ऊपर बेस्ड है, तो वो पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसका वीडियो देखोगे, उसके बाद ही आप आगे बढ़ोगे। पक्का प्रॉमिस है ना? वादा कर रहे हो मेरे से सब कोई, सारे कैडेट्स देख लो, वादा टूटना नहीं चाहिए, है ना। मैंने भी जितने वादे किए हैं उसके लिए मैं अभी दिन रात आपका एक कर रखा हूं कि बस भैया सारे पूरे करना है, रिवीजन कराना है, माइंड मैप देना है, सब कुछ कराना है। तो उसके लिए तो आप लोगों का भी वादा नहीं टूटना चाहिए, है ना। आप लोग बढ़ोगे, दिल से खुशी होगी हमको, है ना। कुछ भी आप अच्छा कर रहे हो, सैनिक स्कूल में जा रहे हो या नहीं भी जा रहे हो, आप कहीं कुछ अच्छा बड़ा काम कर रहे हो, तो कल हमको बहुत खुशी होगी, है ना। और भूल मत जाना हमको, है कि नहीं। तो बस इतना ही। तो होमवर्क आपके लिए वेट कर रहा है, जाओ जल्दी से होमवर्क करो, है ना। मैं भी आज आप लोगों से अलविदा लेता हूं, फिर मिलूंगा आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।